सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी आर मेंटर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है। वेटेज वाइज ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, पर ये काफी हद तक आपके रिएक्शंस में यूज होता है, आपके टेस्ट में यूज होता है ना, जो आप टेस्ट करते हो उन सब में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक तरह से ये बेस चैप्टर है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। मतलब ये बोला है कि SN1 मैकेनिज्म से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर वन है बेंजाइल क्लोराइड। तो बेंजाइल क्लोराइड इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब पूछो क्यों? क्योंकि इसका रीजन, एक मिनट, पेन पेंशन, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। रीजन 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 है क्योंकि बेंजाइल, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो क्या है इसका रीजन? बेंजाइल 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 कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, चलो, आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू क्या बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी वुड बी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना है कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो I माइनस इज द बेस्ट न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? बिकॉज इट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन इजीली। समझे ना, क्योंकि इन सब में से क्लोरीन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस सबसे इजीली न्यूक्लियन इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर सकता है? जैसे I माइनस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो I माइनस, Br माइनस एंड I माइनस एंड Cl माइनस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थ्री बोल रहा है कि ये हमें दे रखा है CH3। ठीक है, तो हम इसको HBr से रिएक्शन कराई तो पूछा है कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा। ठीक है, तो HBr से रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? देखो तो बताता हूँ। ये CH3 है ना, ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो CH प्लस आएगा यहाँ पे, जब बॉन्ड टूटेगा तो CH3 बन जाएगा ये, है ना। ये तो CH2 रहेगा, और फिर यहाँ पे ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, क्योंकि H यहाँ आ जाएगा, कैटायन यहाँ बन जाएगा, तो बाद में ये सब्स्टिट्यूट होके यहाँ पे Br आ जाएगा। तो Br कहाँ पे है? ये जो कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ हो? जहाँ जहाँ ज्यादा नंबर ऑफ H मिलेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ H मिलेंगे 3 डिग्री ऑफ कार्बन पे। 3 डिग्री कार्बन से ज्यादा स्टेबल होगा H प्लस कार्बोकेटाइन, तो उस पर जाकर कॉन्सेंट्रेट करेगा Br माइनस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यानी कि इसमें बोल सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोस्ट स्टेबल। तो इसलिए जो डबल बॉन्ड टूटेगा, एच एच सी एस थ्री एच प्लस बनेगा, तो प्लस जाके 3 डिग्री कार्बोकेटाइन पहुंच जाएगा, तो वहां पे Br माइनस अटैक करेगा, वहां पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर फोर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है SN रिएक्शन? देखो कि देखो, जैसे कि ये ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, ये क्या है? हेलाइट्स है ना। तो 3 डिग्री हेलाइट्स जो होगा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? बिकॉज स्टेबलाइज रेजोनेंस। थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन किसमें बनता है? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चेक करके देखिए, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्या है? C6, ये एक तरह से बेंजीन बना हुआ है, फिर इस पर CH2 Br है ना। तो पर ये क्या है? पर देखो ये क्या है? ये हो जाएगा CH5 Br ठीक है, चलो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलो, और 3 डिग्री। चलो क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते। क्वेश्चन फाइव क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर फाइव बोल रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ सी एच एक्स बॉन्ड टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक इन द कंपाउंड। हमें बताना है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर बताना है रिएक्टिविटी का। अ, हमें कार्बन और एक्स से बॉन्ड कर रखा है, यानी इसमें एक्स कौन सा है? यहाँ पे ठीक है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक। हमें इसमें क्या चेक करना है? न्यूक्लियोफिलिक चेक करना है। तो न्यूक्लियोफिलिक चेक करेंगे तो देखो देखो देखो, जो मोस्ट रिएक्टिव होगा वो स्टेबलाइज 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज किससे होगा? तो देखो, मैं आपको चेक कराता हूँ। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो देखो वन को चेक करें,
सो ऑप्शन नंबर 3 को देखो, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। देखो एक सी 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 और यहाँ पे लगेगा क्या, क्लोरीन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज्यादा स्टेबल ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन थर्ड ऑर्डर के कार्बन पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। ऑप्शन नंबर, अगर चेक करें सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे आगे कौन है, ऑप्शन आगे कौन सा, 3 है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑटोमेटिकली द करेक्ट आंसर। आपको बाकी के चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, आप इस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि एम जाइलिन रिएक्ट विद Br2, ठीक है। एम जाइलिन मतलब मेटल, ठीक है। मेटल जाइलिन रिएक्ट विद द Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। अब भैया इसको रिएक्ट कराया, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो, तो ये यहाँ पे क्या स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो लगेगा ही। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, द प्रोडक्ट विल फॉर्म दैट CH3 ग्रुप इज ONDP डायरेक्टली। सो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो है ना, सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर, सबसे ज्यादा पॉसिबल आंसर ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चलते। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो दी रेसिनेशन व्हेन रिएक्ट विद एक्वा KOH। एक्वा KOH पे देखो, ये इंपोर्टेंट काफी, ये रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट है। तो इनमें से बोला है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड रेसिनेशन के अंडर हो जाएगा विद रिएक्ट विद KOH, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखें तो ये क्या है, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, फिर उस पर क्लोरीन लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी को देखें तो ये CH3 CH2 यानी कि 1 2 3 कार्बन लगा हुआ है, यानी कि इथेन मीथेन, ठीक है। चलो यहाँ पे, तो अगर ऑप्शन नंबर 4 को देखें तो ये क्या बन रहा है, ये 2 डी कार्बन कौन सा है, 2 डिग्री का, क्योंकि दो कार्बन से अटैच है। तो सिंस इट हैज अ चिरल कार्बन एटम, तो इस पे क्या है, एक तरह से देखा जाए तो ये चिरल कार्बन एटम है। सो और ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। सो सबसे ज्यादा आंसर चिरल किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में नहीं है। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फोर्थ वन, ओके। चलो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि द रिएक्शन ऑफ CH3, यानी कि बेंजीन लगा हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 विद Br से रिएक्शन कराइए, ठीक है। अब ये Br टूटेगा बॉन्ड, जब Br बॉन्ड टूटेगा, सिंस द कार्बोकैटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस एज वेल एज +1 इफेक्ट, है ना। तो अगर हम चेक करके देखें, देखो कार्बोकैटाइन अगर मैं यहाँ पे करूँ, तो कार्बोकैटाइन जब फॉर्म होगा और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो कार्बोकैटाइन जब, तो Br टूट के H प्लस और Br माइनस बनेगा। तो Br माइनस कहाँ रिएक्ट करेगा, Br माइनस कहाँ रिएक्ट करेगा, कार्बोकैटाइन पे, कैटाइन पे रिएक्ट करेगा, और कैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ठीक है। तो अगर देखे जाए तो यहाँ पे एक एक ऑप्शन नंबर डी को चेक करें, तो दिस विल बी द, यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकैटाइन बनेगा, यहाँ पे। तो इस पे क्या रिएक्ट कर जाएगा, Br। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, CH3 एक कंपाउंड, एक हमें दे रखा है, तो इस पे हमें HCl- की रिएक्शन करानी है, किस पे, तो क्या फॉर्म बनेगा, तो क्या ये विल बी फास्टेस्ट इन, तो इनमें से बताना है कि ये रिएक्शन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट किस में होगी, किसकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा फास्ट होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक एनएन डाई मिथाइल फॉर्मेड फॉर्मेट, इसकी प्रेजेंस से सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन होने वाली, क्यों, क्योंकि क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्या ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो सबसे ज्यादा फेवरेबल ये रहेगा इसके लिए। पर ये देखो, वाटर को देखो और ये इसको देखो, तो ये क्या पोलर है। आपको पता होगा कि पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट आपने अपने थ्योरी में पढ़ा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक हमें दे रखा है, तो इसमें हमें मतलब Na NH2 की रिएक्शन करानी है, तो हमें प्रोडक्ट जो बनेगा हमें वो बताना है, ठीक है। तो देखो यार, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, जब ये बनेगा OCH3, ये Br यहाँ से टूट, जब ये इससे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक एनाइन फॉर्म होगा और यहाँ पे Br रहेगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ से जब ये, तो देखो ये 3
ये ऐसे बॉन्ड टूट ये गया, ये डबल बॉन्ड, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये NH2 माइनस यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा, तो क्या फॉर्म करेगा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे, तो OCH3, तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे NH2 लग जाएगा आके, ठीक है। सो NH2 कहाँ लग रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ क्या हो गया, यहाँ Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया किसने, Br को सब्स्टिट्यूट कर दिया NH2 ने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 11 सॉरी 10 तो हो चुका, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव डेरिवेटिव X of an hydrocarbon with three carbon atom react with an alcohol, no sorry, KOH and प्रोडक्ट क्या बना है, वो हाइड्रोकार्बन विच फॉर्म्स द रेड पीपीटी, तो जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रोकार्बन जो कि रेड पीपीटी फॉर्म कर रहा है, विथ किसके साथ, CuCl2 के साथ, Cu2Cl2 के साथ, ठीक है। तो बताना है कि जो X है, तो X गिवन है एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद KOH, तो जो X है वो एल्डिहाइड नहीं, X गिवन एल्डिहाइड और रिएक्शन विद KOH, तो अगर X एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो KOH देता है, सॉरी एक्स गिव एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद KOH, मतलब एक्स KOH के साथ जब रिएक्ट करता है तो एल्डिहाइड गिव देता है, लेकिन जब पहली कंडीशन देखो, हमें हमें यहाँ पे दो हिंट दे रखी हैं, पहला क्या है, तो एक्स की रिएक्शन कराई हमने KOH के साथ तो एल्डिहाइड फॉर्म किया, पहला क्या, और ऊपर क्या दे रखा है कि ये डाई हेलोजन डेरिवेटिव है ना, और ऑफ 3 डिग्री कार्बन, ठीक है, 3 डिग्री कार्बन का है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया एक रफ एक अगर देखें, तो अगर CH3 CH2, यार ये ना थोड़ा जगह कम पड़ जाती है इसमें, CH, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कंपाउंड होते हैं ना, Cl2 है ना, अगर KOH के साथ रिएक्शन कराया इसने, KOH के साथ, तो क्या बनेगा, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो क्या बनेगा, तो क्या क्या फॉर्म करेगा, Cu2Cl2 प्लस NH4OH, देखो यहाँ पे ना मेरा फेस आ रहा है, उससे आपको अच्छे दिख नहीं रहा होगा, मैं जो बोल रहा हूँ आप उस पर लिखते जाइए, है ना। वहीं पे अगर जो दूसरी रिएक्शन क्या है, ये अल्कोहलिक KOH, और ये क्या है, ये तो अल्कोहलिक KOH का, एल्को KOH, और ये किसका, एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH का रिएक्शन रहा है, तो क्या फॉर्म करेगा एक्वस KOH के साथ, तो ये CH3 CH2 CH, और ये क्या अल्कोहल ये दो OH ग्रुप यहाँ पे अटैच रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि इसमें क्या रहा है, वन वन डाइक्लोरोप्रोपेन, वन वन डाइक्लोरोप्रोपेन, तो इसको देखो, जो एक्स है वो क्या है, वन वन, देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो दो क्लोरीन लगे तो वन वन डाइक्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन मतलब तीन, मतलब तीन कार्बन लगे हुए हैं, डाई मतलब, और जो वन वन इंडिकेट कर रहा है वो कौन से कार्बन पे लगे हुए हैं, नंबरिंग कर रखी है, ठीक है, यानी कि इनकी पोजीशन है, सो वन वन डाइक्लोरोप्रोपेन। चलो ऑप्शन नंबर, अगर क्वेश्चन नंबर 12 पे चले, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि दी सिंथेसिस ऑफ एल्काइल एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड बाई, मतलब जो एल्काइल एल्काइल फ्रोमाइड फ्लोराइड की जो बेस्ट सिंथेसिस किसके प्रेजेंस में होती है, तो दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब मैं आपको रिएक्शन लिख के देता हूँ, क्या लिख दिया, C2H5Cl प्लस AgF, है ना, तो क्या करता है, क्या सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड है, तो क्या C2H5F प्लस क्या फॉर्म करेगा AgCl, ठीक है। ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक तरह से एंटरटेनिंग और स्कोरिंग रहती है, आप उसका एंजॉय करना सीख जाओगे ना, ट्रिक्स बनाना सीख जाओगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज लाइक विट इजी स्कोरिंग एंड यू कैन से दैट एंजॉयबल सब्जेक्ट हो जाता है केमिस्ट्री में, बाकी सारा चलो थोड़ा सा मेमोरिजेबल बेस्ड हो जाता है भाई, ये एक अगर आपको समझना चाहिए कार्बोकेटाइन कैसे स्टेबल होगा, कौन सी पोजीशन पे जाएगा, एनाइन कब स्टेबल होगा, कैटाइन कब स्टेबल होगा, हैलाइड्स कब स्टेबल होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किसका माइनस आई कितना ज्यादा, किसका प्लस आई ज्यादा, किसका होता है, तो ये पता होना चाहिए सारी चीज, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 13 सॉरी 12 हो चुका, 13 चलते हैं, 13 बोल रहा है कि हाउ मेनी चिरल एटम आर पॉसिबल ऑन मोनो क्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो मोनो क्लोरिनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, तो हम रिएक्शन कराते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन की, 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक
CH3 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन लगे हुए हैं मेन चेन में, CH2 CH3, और 2 का मतलब ये मिथाइल का लगा हुआ है 2 पे। ठीक है, अब इसकी किससे रिएक्शन कराई हमने, इसकी हमने मोनोक्लोरिनेशन कराया। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब Cl2 से रिएक्शन करा दिया, है ना, और ये दे दी हमने इसको हीट। तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, तो जो फॉर्म होगा वो होगा, देखा जाए तो 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दैट इज सी, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब पॉसिबिलिटी को कैसे करें, तो CH स्टार यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो CH3, यार ना यहाँ पे थोड़ी जगह की दिक्कत है ना। मैं यहाँ, ठीक है, प्लस CH2 CH3, ठीक है, प्लस क्या बनेगा एक और CH3, यहाँ पे इसको जब ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे Cl, यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, तो ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, प्लस CH2 CH3, है ना। अगर मान के चलो यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तो फिर यहाँ लगता है अगर यहाँ पे, तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन लग जाएगा। तो अब अगर देखो तो 1 और 3 चिरल मिलते हैं, है ना, तो अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 2 चिरल कंपाउंड मिलेंगे। ठीक है, अब कोई पूछेगा कैसे, क्योंकि देखो एक तो यहाँ हेलाइड लग सकता है इस पोजीशन पे, एक तो इस पोजीशन पे हेलाइड लग सकता है Cl, दूसरा एक इस पोजीशन पे हेलाइड लग सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2, यानी कि कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म, हमें एक 2 मिथाइल ब्यूटेन दे रखा है, ठीक है, और प्रोडक्ट 3 दे रखा है, प्रोडक्ट 4 दे, 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। अब हमें इनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, अगर SN1 मैकेनिज्म देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो जाएगा, देखो अगर सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा 3 का, क्यों, क्योंकि ये क्या है कि बेंजाइल कार्बन विल बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा ना विद OCH3 एट पी पोजीशन, यानी पहला पोजीशन, इन ऑर्डर ऑफ स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अगर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3, तो 3 का सबसे आगे आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देख रहे हैं तो 3 को सबसे आगे दे रखा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे आगे कौन सा, 3, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही हमने देखा था कि एक एक का हमने आंसर पता कर लिया था कौन सा सबसे आगे आएगा, तो उससे हमने मार्क कर लिए थे, तो हमें आपको 1 और 2 को भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप फिर भी देखो तो कार्बोकेटाइन इस पे ज्यादा स्टेबल होगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, सेकंड फर्स्ट एंड थर्ड। चलो 15 पे चलते हैं। तो 15 क्या बोल रहा है, 15 बोल रहा है कि अरेंज दी फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी में करना है, तो देखो हायर द मॉलिक्यूलर वेट हायर विल बी द डेंसिटी। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतनी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, इसका, सबसे ज्यादा इसका, तो यानी कि 4 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर उसका 3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर 2 का सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा फर्स्ट का। तो मॉलिक्यूलर डेंसिटी भी यही, इसका मॉलिक्यूलर डेंसिटी का भी ऑर्डर ये रहेगा क्या, 4 1 4 3 2 1। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलो यार बोलते बोलते ना थोड़ा सा कभी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो व्हाट इज ए बताना है कि ए जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा ऑन द रिएक्शन, ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन, मतलब कि क्या एक प्रोडक्ट दे रखा है उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराई, तो ये बोला है कि जो प्रोडक्ट ए बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन में हमें देखो, अगर ऑप्शन नंबर सी को चेक करो तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखो तो क्लोरीन कहाँ रिएक्ट करेगा, तो Cl जाके यहाँ पे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन आप एक बार, मार्कोनिकॉफ एडिशन एक बार आप जाके पढ़ लीजिए अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट भी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली, मतलब कौन सबसे पहले SN1 रिएक्शन कर जाएगा इन द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स, इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा रहेगा। तो देखो अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो उसमें क्या है, सी के साथ आई लगा हुआ है, तो आई का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है। देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो आयोडीन सबसे नीचे आता है तो उसका साइज सबसे बड़ा है ना। तो इसका जो साइज बड़ा है तो बॉन्ड में क्या वीक होगा, तो इसलिए सबसे पहले ये टूट जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि बॉन्ड लेंथ देखो साइज बड़ा है,
तो बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड वीक भी ज्यादा होगा। तो मोस्ट रेडियली कौन होगा इस SN1 की तरफ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। ड्यू टू ड्यू टू साइज, ड्यू टू ड्यू टू साइज, ड्यू टू वीक बॉन्ड, ठीक है, और ड्यू टू बॉन्ड लेंथ, हायर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू हायर बोल दो, लॉन्गर बोल दो, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ठीक है। जैसे मान चलो अगर फ्लोरीन का ये साइज है, फ्लोरीन का ये है, ब्रोमीन का ये है, और आयोडीन का ये, तो अब इसलिए बात है इसका जो बॉन्ड होगा सी से वो इतना है ना, तो ये वीक होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन ब्लो आर सिमेट्रिक। नहीं, क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम, कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन ब्लो आर सिमेट्रिक। तो आर सिमेट्रिक, तो अगर हम देखें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को, ये क्या है, ये चिरल कार्बन है, एंड द लिंक विद 4 डिफरेंट ग्रुप। ऑप्शन नंबर 2 को देखो, अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखो तो कौन से ग्रुप है, OH लगा हुआ, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, और एक अलग हो गया। देखो एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन, और ये पूरा, और तीन पे देखें तो ये एक अलग, H, ये OH, और ये अलग। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि which of the following compound will give racemic mixture of nucleophilic substitution by OH ion। तो इनमें से कौन रेसिमिक मिक्सचर देगा ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन, ठीक है। तो अगर ये देखें तो ऑप्शन नंबर ए को देखें, दिस सिंस ऑप्शन नंबर ए इज ऑप्टिकल एक्टिव 2 डिग्री हैलाइड, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव 2 डिग्री हैलाइड है, तो दिस विल फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 2 डिग्री हैलाइड, अब ये 3 डिग्री हैलाइड है, ये क्या 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री है, और ये क्या है 2 डिग्री है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 20 इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, तो चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH आयन। तो इनमें से कौन देगा, तो ये पहला है 1 ब्रोमो इथेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन और ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन रेसिमिक मिक्सचर देगा, ठीक है। तो देखो अगर आप बात करें ब्रोमोबेंजीन की, तो ब्रोमोबेंजीन का मास, जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज्यादा होगा, तो हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो तो ये इसका जो रेसिमिक मिक्सचर देने का जो टेंडेंसी है वो सबसे आगे होने वाली है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर अगर अगर आप देखें सबसे, तो ये ब्रोमोबेंजीन सबसे आगे किसमें है, तो देखो इसमें तो ब्रोमो इथेन है, ब्रोमो ब्यूटेन है, ब्रोमो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो हमारे पॉसिबल आंसर है वो कौन कौन से, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। अब वहीं देखें ब्रोमो इथेन और ये क्या है ब्रोमो ब्यूटेन, तो अब इसके बाद मोलर मास ऑफ ब्रोमो ब्यूटेन ज्यादा होगा, क्योंकि इथेन और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन हो गए इसमें, और इथेन में 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी तो सारा कॉमन ही है, ब्रोमो कॉमन दोनों है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ड्यू टू द मॉलिक्यूलर मास से हमने यहाँ पे आंसर किया है, ठीक है। चलो फिलहाल इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। देखो अभी ऑलमोस्ट नहीं, पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए केमिस्ट्री के, आई थिंक 4-5 चैप्टर और बचे हैं। इन्वायरमेंट वाला मुझे नहीं लगता वो कराना चाहिए, पर ठीक है मैं करा दूंगा उसको, क्योंकि इन्वायरमेंट बच्चे पढ़ते नहीं है, और उसमें से कुछ बहुत सारे क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं और आते ही आते हैं, उससे क्वेश्चन आने ही है। तो मैं जो आपको कराने वाला हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है इन्वायरमेंट केमिस्ट्री में से, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।